टीम ओमी कलानी के एक शिपा सालार पंकज तिलोकानी पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण उनके खिलाफ आ रही शिकायतें हैं। यह तो पुलिस के छानबीन से ही पता चलेगा कि शिकायतें कितनी सच्ची है। आइए जानते हैं क्या है कहना शिकायतकर्ता का। मेरा सर पवन उर्फ अजीत प्यारेलाल गुप्ता, कुछ टाइमों से मुझे 1.5-2 साल से टॉर्चर हो रहा था। अभी पंकज तिलोकानी वापस मुझे तंग कर रहा है क्योंकि उसके लोग आ रहे, गुंडे लोग आके खा के जा रहे और पैसा मांगने के बाद हमको धमकी देते, बोलते तो हम पंकज के आदमी हैं, तो जूस का दुकान चलाना है तो पंकज भाई को हफ्ता दो, नहीं तो दुकान बंद कराएंगे। और हम लोग को एक हफ्ता से बहुत टॉर्चर हो रहा है सर। हम लोग को एक्चुअली बहुत तकलीफ़ है पंकज से, और हमने इसके नाम का अर्जी भी किया है। अभी अर्जी भी किया, अभी 15 तारीख को अर्जी किया है। और एक खोटा खुद गाड़ी जलावाता है, खुद अपनी गाड़ी जलाता है और हम लोग का नाम लेता है। बीच में अभी इसका कोई गाड़ी जलाया, मेरे नाम का कंप्लेंट किया, अन्य 3 आरोपी का नाम लिया, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहता है। हम लोग को हम लोग को क्रिमिनल बनाना चाहता है। मैं उस दिन मैंने अपने वाइफ को बोली, मेरी वाइफ मेरी गई उससे पंकज तिलोकानी से बात करने के लिए, भाई क्यों तंग कर रहे हो आप उसको, हम लोग को धंधा करने दो। बोलता हम लोग ऐसे ही करेंगे, आप लोग को शहर में रहने नहीं देंगे। देखिए अर्जी किया था 31 को, शिंदे साहब का साइन है, तो हमने दिया शिंदे साहब को। और मुझे पूरा न्याय है, कदम साहब मुझे न्याय दिलाएंगे। मेरा ये पूरा न्याय है 1 नंबर पुलिस चौकी में। मेरा नाम प्रियंका अजीत गुप्ता है, मैं निर्मला जूस सेंटर की ओनर हूँ। 30 तारीख को मैं पंकज तिलोकानी से बात करने गई थी कि आप मेरी दुकान क्यों बंद करवा रहे हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऐसे ही कराऊंगा क्योंकि मुझे तुम लोग की दुकान नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि हम गरीब लोग, हम कहाँ जाएंगे। तो उसने मुझे काफ़ी गाली गलौज किया उसने मुझसे। तो उसके जो बॉडीगार्ड थे तो उन्होंने भी मुझे बोला ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत कर, धीरे बात कर, नहीं तो देखो उठा के लेके जाएगा। तो ये बात बोला। तो फिर इस बात पर मैंने उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट किया, तो बहुत उन्होंने मुझे उल्टा सुल्टा बोला। और उसके बाद वहाँ पे से मुझे वहाँ की बातें नहीं समझ में आई, तो मैं वहाँ से 1 नंबर पुलिस स्टेशन के लिए निकली। तो वहाँ पर मैं पुलिस स्टेशन में आके उनके नाम की कंप्लेंट करने गई। तो वहाँ के सीनियर सर ने मुझसे बात किया और बोला कि आप मुझे जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है मुझे एक राइटिंग पैड पर लिख के दे दो, तो उस पर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। तो फिर आपको क्यों तकलीफ देता है? उसे हफ्ता चाहिए, तो शायद ये हफ्ता चाहिए ना, सिलसिला 2-2.5 साल से चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं। अभी पहले हमारी एक शॉप थी, तो उसकी वजह से उन्होंने हमारी वो शॉप भी खाली करवा दी थी। यानी उसी के सामने भी हमने दूसरी शॉप ली हुई है, तो उसमें भी वो लोग ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। उनके बंदे आके खा के जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, फ्री में हर चीज़ होगी। उनको बोला कि पंकज भाई को हफ्ता चाहिए। कितना मांगा आपका, कुछ बता? अभी वो सब मेरे हस्बैंड को पता है, क्योंकि मैं अंदर होती हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसका। आपने कंप्लेंट किया है? हाँ, मैंने उनकी काफ़ी कंप्लेंट की, ऊपर तक उनकी कंप्लेंट की हुई है, तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई नहीं हुई है, अगर ऐसा चलता रहा तो हमें न्याय कब मिलेगा। तो फिर अगर ये सब चीज़ें होगी तो मुझे लगता है कि आगे चल के मुझे अनशन पर बैठना ही पड़ेगा। पवन उर्फ अजीत प्यारेलाल गुप्ता की शिकायत के मामले में हमने पंकज तिलोकानी से संपर्क किया, तब उन्होंने हमसे बात करने से इनकार किया। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।